हेलो, राधे राधे दोस्तों। मैं अपराजिता, एक योगा इंस्ट्रक्टर और नेचुरोपैथिस्ट। आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। बहुत ही गंभीर विषय, बहुत ही विचारणीय विषय पर आज बात करने के लिए। तो वो विषय है सीपी बच्चे। सीपी बच्चे जिनके घर में है तो वो माँ बाप, वो परिवार जानता है। वो दर्द, वो परेशानी, वो दिक्कतें जो वो परिवार झेलता है, वो माँ बाप झेलते हैं, वो बच्चे झेलते हैं। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हर तरीके की समस्याएँ जिनका सामना उनको करना पड़ता है। और जिन घरों में नहीं है, ईश्वर की असीम कृपा है उनके ऊपर। जिन घरों में नहीं है तो उनकी जानकारी के लिए उनके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सीपी बच्चे होते क्या हैं या किसको कहते हैं। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सीपी बच्चे यानी सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी मतलब वो बच्चे जिनमें जन्म से ही कुछ हेल्थ इश्यूज, कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं उनके, या तो उनका मानसिक विकास इस तरीके का नहीं हुआ होता है, या उनका शारीरिक विकास इस तरीके का नहीं हुआ होता है, या उनको कहते हैं चलने फिरने में, गति में कठिनाइयाँ आती हैं कि किसी की मांसपेशियाँ टेढ़ी हैं तो वो ठीक से चल नहीं पाते, या किसी की मांसपेशियाँ इतनी शिथिल या ढीली हैं कि वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे किसी का सर है ऐसे चल रहा है, वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है, या हमारे हाथ के ऊपर कंट्रोल नहीं है, हम इसे उठा नहीं पा रहे हैं, हम इसे चला नहीं पा रहे हैं। और सामान्य तौर पर जिस तरीके से बच्चे चलते हैं, घूमते फिरते हैं, उस तरीके की वो एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं। मतलब कि हम कह सकते हैं कि उम्र के हिसाब से बैठना, चलना और बोलना वो बच्चे नहीं सीख पाते हैं। हाथ पैरों का मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। कहीं-कहीं केसेज़ में देखा गया है कि निगलने, खाने-पीने में भी उन बच्चों को दिक्कतें आती हैं, जिसका सामना जो है उनके परिवार वाले करते हैं। उनको खिलाना, चलाना, उनको हर तरीके से जो भी उनके दैनिक कार्य होते हैं, वो सारे दैनिक कार्यों में उनके परिवार वाले, उनके माँ-बाप जो है सहायता करते हैं। उनको वो सारी चीज़ें जो है फ़ेस करनी पड़ती हैं। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सीपी बच्चा तो चलो समझ में आ गया कि क्या होता है, लेकिन जो है इसके कारण क्या हैं? कि ऐसा क्या कारण बना कि जिसकी वजह से वो जो एक नॉर्मल बच्चा हो सकता था, वो बच्चा एक सीपी बच्चे में कन्वर्ट हुआ या सीपी बच्चा बना, या उसमें जन्म से लेके उसके पैदा होने तक या बाद में ऐसे कौन-कौन सी दिक्कतें या परेशानियाँ आई, जिसकी वजह से उसको ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य रूप से वैसे तो देखा गया है कि जिन बच्चों का समय से पहले जन्म हो जाता है, या फिर उनका वज़न कम हो, या उनमें जैसे उनका जन्म हुआ तो उस समय ऑक्सीजन की कमी हो। क्योंकि देखा गया है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, अगर वो नहीं रोता है तो उसे मार-मार कर रुलाया जाता है। तो आपने देखा होगा कई केसों में कि कुछ बच्चे जो है लेट रोते हैं, या फिर जो है वो उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, जिस वजह से वो बच्चे जो है, जो नॉर्मल बच्चों की तरह उनका मूवमेंट नहीं हो पाता है। ये बच्चे नॉर्मल बच्चों से बहुत ही अलग देखे जा सकते हैं, लेकिन इनकी पहचान जो है जब ये छोटे होते हैं, 4-6 महीने तक भी माँ-बाप को पता नहीं चल पाता है, क्योंकि 4-6 महीने तक सभी बच्चे एक जैसे ही होते हैं। ये किसी बच्चे में कुछ ज़्यादा अलग एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, जिसकी वजह से माँ-बाप पता लगा सकें। लेकिन 8, 9 या 10 महीने के बाद में जब बच्चा बैठने लगता है या मूवमेंट करने लगता है, या वो ज़मीन पर रेंग-रेंग कर चलता है, तो उस तरीके से जो है माँ-बाप जल्दी ही जल्दी ही अपने बच्चे की एक्टिविटीज़ पर नज़र रख के इस बात का पता लगा सकते हैं कि उनके बच्चे को चलने-फिरने में, बैठने में, या अपने बॉडी को कंट्रोल करने में दिक्कतें हो रही हैं। तो इस समस्या का समाधान जो है जल्दी ही किया जा सकता है। लेकिन कुछ केसेज़ में है जहाँ पे माँ-बाप थोड़ा ध्यान देते हैं तो जल्दी पता चल जाता है, वरना 2-3 साल की उम्र तक तो माँ-बाप को ये पता ही नहीं चल पाता। क्योंकि 2-3 साल तक की एज में बच्चा थोड़ा चलना-फिरना, कुछ बोलना, बातें करना, अपने हाथ-पैरों पर कंट्रोल करना, थोड़ा दिमाग का भी यूज़ करता है, बच्चे कुछ शब्द बोलता है, तो उस तरीके से माँ-बाप को 2-3 साल में पता चल पाता है। तो इस वजह से जो है फिर माँ-बाप इसके सोचते हैं कि बाय बर्थ डिसीज़ है ये तो, कि जो जन्म से आई है तो शायद इसका कोई इलाज नहीं है, और वो निराश और हताश होकर बैठ जाते हैं। तो निराश और हताश होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है।
इसका इलाज संभव है, बस आपकी एक छोटी-सी जागरूकता से, आपके एक थोड़े से ध्यान से कि आप जो है थोड़ा अपने बच्चों पर ध्यान देंगे, थोड़ा जागरूक होंगे और आप जो है नेचुरोपैथी से जुड़ के या फिजियोथेरेपी से जुड़ के अपने बच्चों को एक नॉर्मल बच्चों की जैसी ज़िंदगी दे सकते हैं। अगर नॉर्मल बच्चों की तरह उनका दिमाग नहीं भी हो पाएगा, लेकिन फिर भी आपका बच्चा जो है सेल्फ डिपेंड होगा। आज जिस बच्चे को आप सहारा देकर चला रहे हैं या जो बच्चा अपने हाथ-पैरों को मूव नहीं कर पाता या जिस बच्चे को आप अपना हाथों से खाना खिला रहे हैं या जो बच्चा ठीक से बैठ नहीं पाता या जिसकी हड्डियाँ टेढ़ी-मेढ़ी हैं या उसकी जो है मांसपेशियाँ शिथिल या कमज़ोर या ढीली हैं, तो नेचुरोपैथी में मसाज थेरेपी से, मड थेरेपी से, सन बाथ ऐसी कई प्राकृतिक चिकित्सा या प्राकृतिक थेरेपीज़ हैं, जिससे जो है उस बच्चे को जो मांसपेशियों का विकास एक अच्छे तरीके से किया जा सकता है, उसकी लाइफ़स्टाइल को सुधारा जा सकता है और जो है उसके थोड़े से उसके खान-पान में बदलाव करके माँ-बाप जो है अपने बच्चे को जो है एक नॉर्मल बच्चे जैसी लाइफ़ दे सकते हैं। तो आप जो है बिल्कुल भी हताश मत होइए, बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपके नज़दीक में जो भी नेचुरोपैथी केंद्र है, तो जहाँ पे पंचकर्मा या सठकर्मा कराए जाते हैं, तो आप जल्द से जल्द अपने बच्चों पर पहले तो आप ध्यान दीजिए कि बच्चों की एक्टिविटीज़ क्या हैं, बच्चा किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसका मूवमेंट क्या है, उसके हाथ-पैरों का मूवमेंट क्या है, उसके बोलने का तरीका क्या है, तो थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए और जल्द से जल्द अपने नेचुरोपैथी नज़दीकी नेचुरोपैथी सेंटर पर या फिजियोथेरेपी सेंटर पर जाइए। वहाँ पर जो है आपको जो थेरेपीज़ बताई जा रही हैं, जो आपके बच्चे को दी जा रही हैं, रेगुलर आप उन थेरेपीज़ को करवाइए। आपको हो सकता है कुछ चीज़ें घर पर करने के लिए बताई जा सकती हैं, जैसे कि मालिश वगैरह है उसकी या जो थेरेपीज़ हैं कुछ जो घर पे बताई जा सकती हैं या फिर उनके खान-पान से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जो आपको बताई जाएँगी, तो आप वो प्रॉपर तरीके से करेंगे, तो आपका बच्चा ज़रूर यकीनन ही एक नॉर्मल बच्चे की तरह अपनी लाइफ़ जिएगा और इसी इसी उम्मीद और इसी कामना के साथ कि आप एक अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने के लिए और इस छोटी-सी उस पर रिक्वेस्ट पर मेरी पर कि आप जल्दी अपने बच्चों पर ध्यान दें सही से और जो है आपके नज़दीकी में जो भी प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है, नेचुरोपैथी सेंटर है, आप वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे जुड़ें, वहाँ पे जो थेरेपी और जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, तो उनको फ़ॉलो करें, तो आपका बच्चे ज़रूर ही स्वस्थ होगा। तो अब फ़िलहाल तो इसी जो है इतनी जानकारी के साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ और अगर आपको इस बारे में कुछ भी क्वेश्चंस क्वेरीज़ पूछनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उनका जवाब ज़रूर दूँगी और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ कि सीपी बच्चा हुआ क्यों? कारण क्या रहे ऐसे या हमने क्या गलतियाँ करी या जिसकी वजह से जो है हमारे परिवार में कोई सीपी बच्चा पैदा हुआ। तो इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तो फिर भी आपको अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी टॉपिक तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं उस पे वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। राधे राधे, धन्यवाद।